हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 11th क्लास के सिलेबस में हम लोग का चल रहा था यूनिट एंड डायमेंशन इंग्लिश मीडियम वाले में, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डायमेंशनल फार्मूला का कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसको देखिए, ध्यान से इसको देखिए, और बिल्कुल ही ये आसान है और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम फार्मूला लिख दिए हैं। फार्मूला लिखने के बाद अब यहाँ पर हम डायमेंशन बताएंगे, और डायमेंशन के बाद फिर इसी के साथ यूनिट भी बताते चलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम इस तरह से इन फिजिकल क्वांटिटीज को अरेंज किए हैं कि अगर कहीं बीच में किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन या यूनिट में दिक्कत होता है, नहीं आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है। इसी में ऊपर कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी इक्वल टू। तो लेंथ है और ब्रेथ में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? बड़ा लेंथ को लेंथ कहते हैं और छोटा लेंथ को ब्रेथ कहते हैं। तो दोनों तो है लेंथ ही, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। इसलिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ को लेंथ इंटू लेंथ ही लिख रहे हैं। और इसका डायमेंशन हमें मालूम करना है, तो डायमेंशन के लिए बताए थे लेंथ का डायमेंशन L होता है, ठीक है, L। और ये हमें हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। फिर इस लेंथ का भी L हो गया, तो कितना हो जाएगा L स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं वॉल्यूम का LBH, लेकिन यहाँ पर यूनिट भी बताना है ना। तो देखिए, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और फिर लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया का यूनिट। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम को डिनोट करते हैं V से। वैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही लेंथ है, केवल उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए हम लेंथ का क्यूब लिख दिए हैं। लेंथ को भी लेंथ, ब्रेथ को भी लेंथ, हाइट को भी लेंथ, लेंथ का क्यूब। फॉर्मूला होता है V इक्वल टू L क्यूब। इसका डायमेंशन देख लेते हैं। लेंथ का डायमेंशन हो गया L, है ना, और क्यूब है, तो पावर यहाँ 3 लिख दिए। कितना हो जाएगा L क्यूब। इसका वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया L क्यूब। और ऐसे यहाँ पर M और T नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L क्यूब T0, है ना। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका लेंथ क्यूब। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और क्यूब कर दिए पावर, तो मीटर क्यूब हो गया यूनिट। अब वॉल्यूम डेंसिटी देखते हैं, और इसको केवल डेंसिटी भी कहा जाता है। मास बटा वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम को V से, मास को M से, और वॉल्यूम डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। तो रो इक्वल टू M बटा V हो गया। डायमेंशन देख लेते हैं। तो मास का डायमेंशन होता है M, और वॉल्यूम का डायमेंशन अभी बताए हैं, अभी L। तो L क्यूब लिख दिए, M हो गया, और L क्यूब जब ऊपर जाएगा तो L का पावर कितना हो जाएगा -3। ये हो गया वॉल्यूम डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। यूनिट देख लेते हैं। मास का यूनिट होता है
केजी, और वॉल्यूम का यूनिट अभी बताया है मीटर क्यूब। तो केजी मीटर क्यूब को ऊपर ले जाएगा तो पावर -3 हो जाएगा, केजी m इनवर्स 3। अब सरफेस डेंसिटी ऑफ मास है ना, मास का सरफेस डेंसिटी, मास बटा सरफेस एरिया होता है। मास के लिए m और एरिया के लिए a का यूज किया है। देखते हैं मास का डायमेंशन होता है m, जी m होता है, और एरिया का डायमेंशन कितना होता है, एरिया का डायमेंशन LS। बताया था ना कि जहाँ भी इसमें कहीं आप बोलते हैं इसका सॉल्यूशन ऊपर है, जैसे एरिया का अगर डायमेंशन आपको नहीं आता तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं एरिया का मिल जाएगा डायमेंशन। तो मास m हो गया, l को ऊपर हम ले जाएगा L² को, तो पावर कितना हो गया -2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। और अब देख लेते हैं यूनिट। तो मास का यूनिट होता है केजी, है ना, और एरिया का यूनिट क्या होता है अभी बताए हैं मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, पावर -2 केजी पर मीटर स्क्वायर, है ना। लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी इक्वल टू मास बटा लेंथ, m बटा l। मास का डायमेंशन हो गया m और लेंथ का l, तो m l ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। यह हो गया डायमेंशनल फार्मूला। और यूनिट लिखना है ना, मास का यूनिट कितना होता है केजी, और लेंथ का यूनिट कितना होता है मीटर, है ना, केजी पर मीटर इसका यूनिट हो गया। वेलोसिटी और स्पीड, बल्कि वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हम तो डायमेंशन निकाल रहे हैं, है ना। इसलिए वेलोसिटी और स्पीड एक ही है डायमेंशन के रेस्पेक्ट में। और ये होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, चाहे स्पीड रहेगा तो डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ है, तो हम लेंथ लिख दिए और टाइम के लिए टाइम लिख दिए। फॉर्मूला होता है v = s/t। तो लेंथ के लिए क्या लिखें, लेंथ के लिए डायमेंशन हो गया l और टाइम के लिए डायमेंशन हो गया t, है ना। और l t ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो गया इसका, LT इनवर्स 1। इसका यूनिट देख लेते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, है ना। तो मीटर पर सेकंड, है ना, यूनिट। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a small a and it is given by the ratio of change in velocity to the time taken, that is change in velocity delta v by time taken delta v। ठीक है, तो अब देख लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी का भी डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन मान लेते हैं कि भूल गए, ठीक है। तो इसके ऊपर खोजिए वेलोसिटी कहाँ पर, यहाँ है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन देखेंगे LT इनवर्स 1 लिख दे रहे हैं यहाँ पर LT इनवर्स 1 बटा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टाइम टेकन, टाइम का हो गया t इक्वल टू कितना हो जाएगा L t के पावर -1 तो पहले ही से था, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो t इनवर्स 2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। और इसका
एक्सेलरेशन का यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट वेलोसिटी का होता है कितना, देखिए वेलोसिटी यहाँ पर है मीटर पर सेकंड, है ना। तो मीटर सेकंड इनवर्स 1 और बटा टाइम का हो गया सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम का देख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाई p and it is given by mass into velocity, that is m into v. Mass, dimension of mass is capital M and that of velocity is capital V. वेलोसिटी का कितना है, डायमेंशन एल टी इनवर्स 1 होता है, वो लिख दे रहे हैं एल टी इनवर्स 1 on multiplying we get m l t inverse 1, है ना, m l t inverse 1. Unit of mass is kg and that of velocity is ms inverse 1. Thus unit of momentum will be kg ms inverse 1. Force is denoted by F and it is given by the product of mass and acceleration, that is F is equal to ma. Dimension of mass is capital M and that of acceleration is LT inverse 2. LT inverse 2 is equal to M LT inverse 2. Unit of mass M. मास का यूनिट होता है kg and unit of acceleration is kg ms inverse ms inverse 2. एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ms inverse 2 ms inverse 2, तो kg ms inverse 2 हो गया। और इसको 1 न्यूटन कहते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं 1 न्यूटन कहते हैं। अब देख लेते हैं इम्पल्स डिनोटेड बाई I and given by the product of force and time, that is I is equal to F into T. Dimensional formula of force is ML T inverse 2, ML T inverse 2, and that of time is capital T. Thus dimensional formula of impulse will be m l t to the power -2 plus 1 minus 1, ml t inverse 1, and its unit will be, unit of force is Newton and that of time is second, that is Newton second. Angle is a pure ratio of two similar physical quantities length. Angle is equal to r divided by radius. Radius and r both are lengths. Thus angle may be written as the ratio of length to the length. Dimension of length is capital M by capital N 1. Means angle is a dimensionless physical quantity. Dimensionless, है ना, dimensionless physical quantity, but its independent unit is radian. Radian denoted by rad
The next physical quantity is angular velocity denoted by omega, and it is given by the ratio of angular displacement to the time taken. Since angular displacement is also an angle, thus it may be written as angle by time, that is theta by t. Dimensional formula of angle is 1 because angle is a dimensionless physical quantity, and that of time is t, that is dimensional formula for angular velocity will be t inverse 1. Unit of angle is radian, and that of time is second, that is unit of angular velocity will be radian per second. The next physical quantity is angular acceleration denoted by alpha, and it is given by the ratio of change in angular velocity to the time taken. Change in angular velocity is denoted by delta omega, and time taken is denoted by delta t. Thus it may be written as alpha is equal to delta omega by delta t. Angular velocity. Dimensional formula of angular velocity is t inverse 1, and that of time is t. Thus, dimensional formula for angular acceleration will be t power minus 1 and minus 1, minus 2, that is t inverse 2, and its unit should be, the unit of change in angular velocity will be radian per second, and that of time is second. Thus angular unit of angular acceleration should be radian per second square. अब हम लोग इसके बाद के जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला अभी देखेंगे, बोर्ड पर आ रहा है, उसको देखते हैं। तो देखते हैं 14th नंबर में है फिजिकल क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय a small n or nu, and it is given by the inverse of time period, 1 by time period. Dimensional formula of time is capital T, that is dimensional formula of frequency should be, t को ऊपर ले जाएंगे तो t inverse 1 हो जाएगा, and its unit 1 by second, that is second inverse 1. Work is equal to force into displacement. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला इससे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बताए, देखिए उसमें कहीं ना कहीं फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ है ml t इनवर्स 2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ है ml t इनवर्स 2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है l, तो हो जाएगा m l इंटू l स्क्वायर t इनवर्स 2, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, and that of displacement or length is meter, that is Newton meter. It is called 1 joule. Power is given by the ratio of work and time. Dimensional formula of work is
एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। देखिए यहाँ पर है, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज टी। कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर कितना -2, और ये ऊपर एक जाकर -3। एनर्जी का क्या हो जाएगा, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क का जो डायमेंशन होगा, जो यूनिट होगा, वही एनर्जी का भी होगा। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, टी इनवर्स 2 ना है, टी इनवर्स 2। तो इसका भी वही हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। और वर्क का यूनिट होता है जूल, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। पावर का यूनिट नहीं, तो वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। जूल पर सेकंड हो गया, और इसको 1 वाट है ना। प्रेशर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज ml T inverse 2 as it has been illustrated above, and area का डायमेंशन फर्स्ट नंबर में ही बताया गया है, एल स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एक एल ये बच जाएगा, है ना। एम एल को ऊपर ले जाते हैं, एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर का, फोर्स का न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 पास्कल denoted by P. The next physical quantity is stress, given by the ratio of force to the area of cross section of a body. Dimensional formula of force is ml T inverse 2, and that of area is L square। एक को L कट गया तो क्या बचेगा, m, ये L ऊपर जाएगा, L इनवर्स 1 T इनवर्स 2, और यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ऑड, है ना। 4 फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा, उसमें से कौन सा ऑड है उसको चुनना है। तो ऐसा हो सकता है कि 3 गो उसमें से जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन सेम हो और चौथा अलग, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। तो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन सेम है ना। इसी तरह से 3 गो डायमेंशन सेम वाला रहेगा, एक वो अलग रहेगा, तो वही ऑड हो जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रेन को, चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स तो बहुत सारा कुछ हो जाएगा, लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है ना। तो हम फॉर एग्जांपल में लिए हुए हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल, है ना, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ या लेंथ का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल, और ओरिजिनल लेंथ का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। तो 1 हो गया, मतलब ये डायमेंशन लेस, है ना। ये कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, है ना।
अब देखते हैं यूनिट इसका क्या होगा। चेंज इन लेंथ का यूनिट मीटर और ओरिजिनल लेंथ का भी मीटर, कट करके 1 हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये यूनिट लेस है, यूनिट लेस है ना। द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। As you know, the dimension of stress is ml inverse 1 t inverse 2, तो लिख देते हैं ml inverse 1 t inverse 2 and that of strain is 1 since it is dimensionless। 1 हो गया, कितना हो गया ml inverse 1 t inverse 2। पाइसन्स रेशियो, पाइसन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज ऑलरेडी ए डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, तो हम ऊपर और नीचे 1 1 लिख दे रहे हैं। 1 हो गया, ये डायमेंशनलेस है। और यूनिट भी इसका नहीं होता है स्ट्रेन का। 1 हो गया, तो 1 by 1 करेंगे तो ये यूनिट लेस की हो जाएगा, यूनिट लेस। द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज सरफेस टेंशन डिनोटेड बाय T और S and it is given by the ratio of force and length। Dimensional formula of force is ml T inverse 2, जैसा कि ऊपर बताया गया है, and that of length is L। L कैंसिल, क्या बच गया mt इनवर्स 2। यूनिट देख लेते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी बटा by perpendicular distance, change in velocity by perpendicular distance, delta v by delta x। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वही होगा ml t इनवर्स 1, ml t इनवर्स 1 हो गया, बाय डिस्टेंस है नीचे, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का l हो गया, L कैंसिल हो गया m t इनवर्स 1, है ना, m t इनवर्स 1। यूनिट देख लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस का मीटर, क्या हो गया यहाँ सेकंड इनवर्स 1। बाकी इसके बाद हम लोग और भी अब दूसरे वीडियो में डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, है ना। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं।